गुड इवनिंग एवरीवन। सो अगेन एक फोर्थ यूनिट का इंक्लूसिव एजुकेशन का हम टॉपिक लेके आ गए हैं, दैट इज कॉल्ड सालामांका कन्वेंशन। सालामांका कन्वेंशन और सालामांका एक्ट भी बोला जाता है, सालामांका डिक्लेरेशन भी बोला जाता है। तो बहुत सारे इसके नाम हैं। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया है पॉइंट वाइज थोड़ा सा, एंड मैं अभी हाईलाइट करते हुए चलूंगी, तो आई होप कि आपको समझ आए कि मैं क्या कर रही हूँ। एंड मैं कलर चेंज कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि डायरेक्टली कहाँ पे क्या पॉइंट्स है। तो ये सालामांका कन्वेंशन हेडिंग है। इसके बाद ये कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था? इंटरनेशनल समिट है, इंटरनेशनल वे में हुआ था, प्रेजेंट इंटरनेशनल समिट है। दैट इज नॉट सबमिट, दैट इज कॉल्ड समिट। एक वन काइंड ऑफ कन्वेंशन, वन काइंड ऑफ प्रोग्राम और रिपोर्ट सबमिशन। ये सालामांका एक जगह का नाम है, रीजनल एरिया है, कहाँ पे? स्पेन में। ठीक है। 1994 में has witnessed representatives from 92 governments, 92 governments, 25 international organizations from a world conference of ऑन स्पेशल नीड्स एंड एजुकेशन। इसमें विटनेस थे, हैज विटनेस्ड बोला गया है, मतलब इसमें प्रेजेंट कौन थे जब ये कन्वेंशन हुआ, जब ये डिक्लेरेशन होने वाला था। उस टाइम 92 गवर्नमेंट, 92 कंट्रीज का 92 गवर्नमेंट्स होंगे, एंड 25 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कितने थे? 25। सब यहाँ पे प्रेजेंट थे, जो कि एक साथ मिलकर किस पे काम करना चाहते थे? स्पेशल नीड्स एजुकेशन, मतलब स्पेशल चाइल्ड्स के लिए एजुकेशन देना। रीएफर्म्ड द राइट टू एजुकेशन। आप जानते हो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था। तो उसी राइट टू एजुकेशन एक्ट को और ज्यादा, बिकॉज इससे पहले भी राइट टू एजुकेशन का बहुत सारा पॉइंट्स को लेके बोला गया था, डिफरेंट नाम से बोला गया था। तो उस टाइम पे उन्होंने राइट टू एजुकेशन ऑफ एवरी इंडिविजुअल विद डिफरेंस, एवरी इंडिविजुअल विद डिफरेंस इस पॉइंट पे लाया। मेनी कंट्रीज फॉलोड द सूट्स टुवर्ड्स इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर्म ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस। बहुत सारे दशक से, दैट इज अ डिकेड्स, फ्रॉम द लास्ट सक्सेसिव डिकेड्स, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे कंट्रीज ने इसको सपोर्ट किया था। ये हो गया पॉइंट्स। यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स हैं, मतलब 7 पॉइंट्स है एक्चुअली, सबको मिक्स करके मैंने लिख दिया। ये 7 पॉइंट में यहाँ से आ गए। ठीक है। सालामांका स्टेटमेंट ऑन स्पेशल नीड्स एंड एजुकेशन, ये हेडिंग है। कब अडॉप्ट किया गया? अडॉप्टेड बाय द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। कब? ऑन स्पेशल नीड्स ऑन एजुकेशन जब हुआ था 1994 में, तब। मोर देन कितने पार्टिसिपेंट्स थे? कितने पार्टिसिपेंट्स थे? 300 पार्टिसिपेंट्स थे, रिप्रेजेंटिंग 92 गवर्नमेंट्स एंड 25 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन सालामांका, स्पेन, इन जून 1994। ठीक है। 300 पार्टिसिपेंट्स थे फ्रॉम डिफरेंट 92 गवर्नमेंट जो है, एंड 25 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इनका पर्पस क्या था? कि एम ऑफ एजुकेशन क्या था? एजुकेशन फॉर ऑल टू प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन where the schools serve the children, particularly those with the special educational needs। जिन बच्चों को एजुकेशन चाहिए, मेनली देना चाहिए, उनको देना जरूरी है बोल के एजुकेशन फॉर ऑल का स्टेटमेंट है। पॉइंट 9, organized by government of Spain and UNESCO and the conferences और conference adopted। तो यहाँ पे जो conferences conduct किए जाते हैं, वो आप तो जानते हो मोस्ट ऑफ द टाइम यूनेस्को ही कंडक्ट करता है। तो स्पेन एंड यूनेस्को ने मिलकर इसको अडॉप्ट किया था। इसके प्रिंसिपल्स भी निकाले गए, पॉलिसीज प्रैक्टिसेस निकाले गए, एंड एक फ्रेमवर्क भी बनाया गया। द फर्स्ट थिंग सालामांका स्टेटमेंट सेज, सालामांका में जो स्टेटमेंट मिला था वो क्या बोलता है? बेसिक राइट टू एजुकेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चाइल्ड हैज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अकाउंट पीएफ डाइवर्स, ये होता है आपका पर्टिकुलरली फॉर डाइवर्स। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स, वे टू कॉम्बैट डिस्क्रिमिनेट, ये डिस्क्रिमिनेट होगा, डिक्रिमिनेट हो गया, डिस्क्रिमिनेट बाय एटीट्यूड, इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिव। मैं अगर सिंपल वे से बोलूँ, बिकॉज अभी टाइप किया गया था शाम को, इसलिए थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग बोला गया कि ये लाइन, पहला लाइन देख लो, बेसिक राइट टू एजुकेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरी चाइल्ड। एवरी चाइल्ड, एवरी चाइल्ड, ये चाहे एवरी चाइल्ड मेंशन कर देना, बस हो जाएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट, हाईएस्ट प्रायोरिटी टुवर्ड्स इंक्लूसिव एजुकेशन। तो हम पहला प्रायोरिटी कहाँ पे देंगे? इंक्लूसिव एजुकेशन को देंगे। उसके अकॉर्डिंग लॉ पॉलिसी इंक्रेज करेंगे, एक्सचेंज करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज को एंड पॉलिसीज को, एंड कंट्रीज, अदर कंट्रीज का पार्टिसिपेशन जैसे बढ़े, पेरेंट्स का, कम्युनिटीज का, ऑर्गेनाइजेशन का जैसे पार्टिसिपेशन बढ़े, उसके लिए हम वर्क करेंगे।
बच्चों को वोकेशनल एस्पेक्ट्स में भी बच्चों को समझाएंगे बहुत सारी चीज, डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशनल प्री सर्विसेज एंड इन सर्विसेज प्रोग्राम भी कंडक्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सलामन का स्टेटमेंट। ठीक है। स्पेस का थोड़ा गड़बड़ हो गया है, बहुत फास्ट वे में किया गया है, इसलिए 10 आया। द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस रिक्वेस्ट ऑल द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। अगर आपको 10th एंड 11 पॉइंट समझ नहीं आया, आप स्किप करके 12 से कंटिन्यू कर सकते हैं। द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, दैट इज द यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, एंड यूएनडीपी, दैट इज अ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक जानते हो, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, देन आता है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो एक साथ मिलके वर्क किए थे। तो इनका एक ही पॉइंट है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रायोरिटी बेस्ड पॉइंट, दैट इज एवरी डिस्कशन में ये मेंशन किया गया, एजुकेशन को हमें सबको देना है। तो एजुकेशन को अगर सभी को मिलना चाहिए, सो दैट हमें बच्चों को पढ़ाने से पहले टीचर को प्रिपेयर करना है। तो मोबिलाइज द सपोर्ट ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन फर्स्ट एंड फोकसिंग द स्पेशल एजुकेशनल नीड गाइडेंस। जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स के पास स्पेशल स्ट्रेंथन हो, स्ट्रेंथन के साथ साथ वो उनका जो नीड होता है बच्चों का, उसको फुलफिल कर सके, ऐसे टीचर प्रिपेयर होने चाहिए। फ्रेमवर्क फॉर द एक्शन ऑन स्पेशल नीड्स इन एजुकेशन, उनके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट तो फ्रेमवर्क बनाना है, तो हमें जानना पड़ेगा वेयर एंड व्हेन इट इज डिजाइन बाय हु, कब एंड कहाँ, किसके थ्रू ये डिजाइंड होगा। इट इज अ फ्रेमवर्क फॉर द एक्शन ऑन स्पेशल नीड एजुकेशन विच वाज एडॉप्टेड बाय द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेशल एजुकेशनल नीड और स्पेशल नीड्स ऑन एजुकेशन। इसका पर्पस क्या क्या है, आप जानते हो पर्पस क्या क्या हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पार्टिसिपेशन रहेगा, नेशनल एक्सपीरियंस ऑफ द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज एज वेल एज अपॉन रेजोल्यूशन, कैसे हम ठीक करें, रिकमेंडेशन दे, पब्लिकेशन करें, एट्सेट्रा। उसके साथ साथ बच्चों को स्टैंडर्ड रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ाना, दैट इज अ इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। पर्सन विद डिसेबिलिटी पॉलिसीज निकालना, गाइड करना उनको, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा पार्टिसिपेट करेंगे इस स्टेटमेंट पे एंड एक्टिविटीज करेंगे फॉर स्पेशल नीड एजुकेशनल चाइल्ड्स, दैट मीन्स CWSN। The right of every child to educate is proclaimed in the Universal Declaration of Human Rights. इसको ह्यूमन राइट्स में डिक्लेयर किया गया एंड वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन में बोला गया कि सबके लिए एजुकेशन मिलेगा, एजुकेशन सबके लिए। एवरी पर्सन विद डिसेबिलिटी हैज राइट टू एक्सप्रेस देयर विशेस विद रिगार्ड टू देयर एजुकेशन। उनको एजुकेशन दो, उसके साथ एजुकेशन के लिए उनका जो फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस करने के लिए उनको मौका दो। पेरेंट्स को सपोर्ट करना पड़ेगा, पेरेंट्स ऑलवेज उनके लिए सिचुएशन क्रिएट करेंगे। स्कूल शुड बी और शुड एकोमोडेट ऑल चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ देयर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल एंड लिंग्विस्टिक और अदर कंडीशन। बच्चों को जब आप स्कूल, दिस शुड इंक्लूड डिसेबल्ड, कौन से बच्चे आएंगे, सारे टाइप के बच्चे आएंगे, देखो कौन से बच्चे आने वाले हैं अभी। दिस शुड इंक्लूड डिसेबल्ड, गिफ्टेड चिल्ड्रन, स्ट्रीट वर्किंग चिल्ड्रन, चिल्ड्रन फ्रॉम रिमोट एरियाज, नोमैडिक पॉपुलेशन, लिंग्विस्टिक वेरिएबिलिटी जो माइनॉरिटीज ग्रुप है, सब कोई यहाँ पे आएंगे, उनको पढ़ाना है। स्पेशल एजुकेशनल नीड्स हम इनको बोले। तो हमें यूथ को अवेयर करना है इन बच्चों को पढ़ाने के लिए। पेडागोजी को चाइल्ड सेंटर्ड बनाना है, एजुकेशन को उस अकॉर्डिंग चेंजेस करना है। फिफ्थ पॉइंट देखिए, ये चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी कैन हेल्प टू अवॉइड द वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। कैसे हम इस रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें, कैसे हम स्कैटर्ड ना कर दे, सारे रिसोर्सेज को बर्बाद ना कर दे, तो इसलिए हम ऐसा क्वालिटेटिव एजुकेशन देंगे, पुअर क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे। ये वन साइज फिट्स ऑल मेंटालिटी टुवर्ड्स द एजुकेशन साउंड पेडागोजी, विथ साउंड पेडागोजी, ऐसा हम पेडागोजी को फिक्स करना चाहते हैं जो कि सबके लिए हो। चाइल्ड सेंटर्ड स्कूल्स तो आपको चाहिए, उसके साथ पीपल ओरिएंटेड ट्रेनिंग होना चाहिए। न्यू थिंकिंग रखो स्पेशल नीड बच्चों के साथ, उनका एजुकेशन के साथ। देन है ये पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, स्कूल फैक्टर्स रिक्रूटमेंट होना चाहिए, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग एजुकेशनल पर्सनल्स होने चाहिए, एक्सटर्नल सपोर्ट सर्विसेज हो, प्रायोरिटी एरियाज पे वर्क करें, कम्युनिटी पर्सपेक्टिव्स पे वर्क करना है, रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स पे वर्क करना है, गाइडलाइंस और एक्शंस जो ले रहे हैं इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल पे, उसके लिए वर्क करना है।
सो इतना पॉइंट्स है, इतने पॉइंट्स में ये फ्रेमवर्क का जो एक्शन है खत्म हुआ। डिक्लेरेशन में पॉइंट को पहले मेंशन कर दो, पॉइंट क्या सलमान का डिक्लेरेशन है क्या, उसके अकॉर्डिंग होता क्या है, उसके पॉइंट्स क्या है, घुमा फिरा के थोड़ा देगा पर डिटेल थोड़ा जाना है। पेडागोजी को इंक्लूड करो, जितने भी WHO, UNDP, यूनिसेफ, यूनेस्को सबको इंक्लूड करो, क्योंकि इनका सपोर्ट नहीं होगा तो सलमान का, हाँ, इनका सपोर्ट नहीं होगा तो सलमान का डिक्लेरेशन अप्रूव नहीं होगा और इम्प्लीमेंट प्रॉपरली नहीं होगा। तो ये सब चीज़ों को लिखने से ये ख़त्म हो जाएगा। और 5-6 टॉपिक्स हैं, शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स हैं जो कल के वीडियोज़ में आएँगे, कल के क्लास में आएँगे, एंड ये पेपर पूरा एंड हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पेपर पूरा एंड हो गया और सिर्फ कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि फटाफट मैं बोल दूँगी कल के एक क्लास में, एंड ये पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको अच्छा लगा हो, एंड थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो बिकॉज सलामन का डिक्लेरेशन थोड़ा आने के चांसेस है मुझे जितना लग रहा है, एंड इसको ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग रखा गया है। जिनको चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है उनको एजुकेशन देना चाहिए, ओनली हैंडीकैप्ड बच्चों को नहीं, चिल्ड्रन विद डिजेबिलिटीज को नहीं, चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स मतलब सारे बच्चे आते हैं जिनको पुअर एजुकेशन और पुअर क्वालिटी ऑफ लिविंग मिला है उन लोगों के लिए भी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।